नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। कुमार गौरव सर का जो ब्रह्मास्त्र क्लास चल रहा है, उसमें हम लोगों ने 7 क्लास तक देख लिया है और आज हम उसका जो है 8वां क्लास देखेंगे। तो 8, 9 और 10 ये 3 क्लास जो है वो हम आज इसी वीडियो में देख लेंगे PDF के माध्यम से। और आप लोग अपना रिव्यू जो है ये ज़रूर दिया करिए और जो आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, कम से कम उनको जो है ये शेयर कर दिया करिए ताकि जो है उन तक ये सूचना या ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी आप समझिए वो पहुंच सके और उनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ये खुला और बंद, ये 2 भागों में विभक्त है। और अगर रक्त सीधा शरीर में अर्थात रक्त वाहिकाओं में नहीं होती है, ठीक है, मतलब जो रक्त है वो सीधा शरीर की जो डक्ट होती है, नलियाँ होती है, उसमें नहीं होता है। जैसे काकरोच हो गए, मकड़ी हो गई और तिलचट्टा। अगर ब्लड धमनी यानी आर्टरी और सिरा यानी वेन्स या नसों में, जैसे जो मानव है तो इसमें डायरेक्ट मतलब नसों में जो है रक्त प्रवाहित होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसमें हमारा जो ब्लड है वो धमनी यानी आर्टरी और सिरा, वेन्स नसों या बंद पाइप में फ्लो होता है यानी बहता है, ठीक है। और सभी कशेरुकी प्राणी जो हैं वो क्या है, उन सब का ब्लड किस में बहता है? धमनी और सिरा के अंतर्गत, ठीक है। तो जैसे मनुष्य एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। अब देख लेते हैं मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। रक्त परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अंग होता है वो होता है हार्ट यानी हृदय, ठीक है। अब देखिए हृदय, ठीक है। तो देखिए हृदय जो है इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, यानी हृदय का जो अध्ययन होता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और हल्का बाईं ओर, ठीक है। अगर कभी पूछे हृदय किधर है तो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। बंद मुट्ठी की आकार का होता है और इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कार्य केवल ब्लड को पंप करना है, केवल ब्लड को पंप करना है, शुद्धिकरण नहीं। मतलब ये प्यूरेशन का काम नहीं करता, सिर्फ पंपिंग का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड का काम पंप करना होता है, ना कि रक्त का शुद्धिकरण। अब देख लीजिए इसी में है मनुष्य का हार्ट, ठीक है। इसमें कितने चैम्बर होते हैं ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आनिल्य होता है और 2 निलय होता है, ठीक है। 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है। 2 आर्टरी होता है और 2 वेंट्रिकल होता है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं तो आलिंद और निलय, और ये देख लीजिए तो 4 भाग कौन कौन से हैं? दायां आलिंद हो गया, बायां आलिंद हो गया, दायां निलय हो गया और बायां निलय हो गया। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए आ से आलिंद और आ से आलिंद, तो यानी जो ऊपरी हिस्सा है पहले हमारा आ आता है फिर ना आता है, तो ऐसे याद रखिएगा, आलिंद और फिर निलय, ठीक है। ये 2 बात ध्यान रखिएगा। तो कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। बायां आलिंद, दायां आलिंद, ठीक है। पहले हमारा क्या हो जाता है? राइट होता है, फिर लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर लेफ्ट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में फिर हम देख लेते हैं, ठीक है, रक्त प्रवाह। तो रक्त प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। किसमें होता है? एक दिशा में होता है। और ये लंग्स यानी फेफड़ों में, ठीक है। फेफड़ों में देखिए यहाँ पर जो होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, जैसे इसको हम समझा देते हैं। इसमें हमारा जो होता है वो होता है CO2। इसमें क्या होता है? CO2। ये जब इधर प्यूरेट होके आता है तो ये हमारा हो जाता है O2 और ये हो जाता है O2, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो हमारा इधर का है यानी राइट साइड है, इधर हमारा क्या होता है? इधर हमारा अशुद्ध खून होता है यानी CO2 होता है। जब वो बाएं साइड पहुंचता है तो वो शुद्ध हो जाता है, यानी कि सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है अयोटा लगा होता है, ठीक है, एक वाल्व के रूप में होता है। यही अयोटा के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड जो है प्रवाहित होता है। आगे हम देख लेते हैं। ये तो पूरा हमने समझ ही लिया कि किसमें क्या है क्या है। देख लीजिए ये फुफ्फुसीय धमनी है, ठीक है। ये अशुद्ध रक्त मैंने बता दिया है और ये रक्त O2 है, ठीक है। ये भी अशुद्ध रक्त है। ये पूरा इसका प्रोसेस दिया हुआ जो भी हमने ऊपर बताया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं नोट। नोट में लिखा है ब्लड O2, ये प्योर ब्लड होता है, वही बात है। और ब्लड जो O2 होता है इम्प्योर होता है। अब कैसे, इसको देख लेते हैं, ठीक है।
ब्लड प्लस O2 ये होता है प्योर, ठीक है। और ब्लड माइनस जिनमें ब्लड यानी ना हो ढंग से, O2 की जिनमें मात्रा ना हो, देखिए जिसमें CO2 होगा वो हमारा इम्प्योर होगा, ऐसे समझ लीजिए, और जो O2 होगा वो प्योर होगा। इसमें कह दिया ब्लड और O2, जिसमें यानी O2 जिस ब्लड में अनुपस्थित हो ये प्योर होगा, और जिसमें जो है O2 उपस्थित होगा वो प्योर ब्लड होगा, यही इसके कहने का मतलब है। यहाँ पर वही पूरा डायग्राम जो है बनाया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। जो हमने ऊपर बताया है सेम टू सेम इसमें डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए नोट, हृदय के राइट साइड में अशुद्ध रक्त, ठीक है, ऑक्सीजन रहित होता है। हृदय के लेफ्ट साइड में धमनी, ठीक है, और शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त होता है सिरा। अब देख लेते हैं इसमें लाइन वाइज क्या दिया हुआ है धमनी और सिरा में, ठीक है। देखिए रक्त के हृदय से दूर ले जाने वाले, ठीक है, फ्रॉम हार्ट यानी दूर ले जाने से, ठीक है, शरीर के अंदर धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। धमनी में तो जो है हमारा क्या होता है शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है अशुद्ध रक्त होता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी इंपॉर्टेंट लाइन ये हमारा हो जाएगा कि सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा में क्या होता है शुद्ध रक्त होता है। बस यही आपसे एक जगह यही क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा बहुत मुश्किल है कि कहीं से क्वेश्चन बने। तो यानी कि आपके लिए कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन दोनों जगह में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनने के चांस है 1% है, लेकिन इससे 99%। रक्त का दबाव अधिक और इसमें रक्त का दबाव कम होता है, दीवारें मोटी होती हैं, दीवारें पतली होती हैं, ये सब कंपेयर करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा। ये ऐसे नोड के बारे में दिया हुआ है, ये जो दिल की धड़कन है उसके बारे में दिया हुआ है। देखिए ऐसे नोड ये शरीर का पेसमेकर की भांति काम करता है, ठीक है। जो ऐसे नोड होता है वो पेसमेकर की भांति काम करता है। अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं तो कृत्रिम पेसमेकर का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसे लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें किसका लिथियम आयन बैटरी का, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है हार्ट बीट की आवाज़ सुनने के लिए जो आवाज़ आती है वो लब डब आती है, और इसको किससे सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप से, ठीक है। और हार्ट की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, ठीक है, किसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। और ये ऐसे ऐसे चलता है, वही इसमें एक मतलब मान लिया गया है PQRST वेव, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कि एक बार में रक्त का पंप 70 ml होता है, ठीक है, और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में रक्त पंप 70 ml इंटू 72 यानी कि 5040 ml, ठीक है, लगभग 5 लीटर। रक्त मापने का उपकरण कौन सा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। और सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए, अगर सही से है तो 120 से 80, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला आ जाता है सिस्टेलिक यानी संकुचन, और डायलिस्टिक यानी कि प्रसरण की बात इसमें कर रहा है। तो जो हाईएस्ट हो सकता है वो हमारा 120 हो सकता है, और जो न्यूनतम हो सकता है वो कितना हो सकता है 80 हो सकता है। इसके बाद में है रक्त दाब मापने के लिए, ठीक है, ब्रेकली धमनी का यूज जो है करते हैं, ठीक है, किसका ब्रेकली। अगला है विश्व में फर्स्ट हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को, ये भी क्वेश्चन पूछा है रेलवे ग्रुप डी में कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, किसने किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। और भारत में जो है डॉक्टर वेणुगोपाल ने एम्स 1994 में। अगला हमारा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। मनुष्य में जो है कितने चैम्बर होते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पक्षी में कितने होते हैं 4 होते हैं। मेढक में 3, सांप में 3, ठीक है। इसके बाद में हमारा मछली में कितने होते हैं, तो मछली में जो है हमारे कितने चैम्बर होते हैं 2, लेकिन व्हेल मछली में और डॉल्फिन में 4 होते हैं। ध्यान रखिएगा व्हेल मछली और डॉल्फिन में किसमें किसमें, व्हेल मछली एक तो देखिए व्हेल हो गया, ठीक है, और एक डॉल्फिन कौन हो गया डॉल्फिन हो गया, इन दोनों में कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कॉकरोच में 13 होते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्लड बैंक में जो है 4 डिग्री तापमान पर संरक्षित किया जाता है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है 350 ml ब्लड होता है। अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, तो रक्त का थक्का जमाने वाला कारक कौन सा है, तो देखिए कौन कौन सा है, देखिए इसमें थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, विटामिन के है, इसके साथ साथ में जो है कैल्शियम, ठीक है, ये हमारा है। अब देखिए नोट, हेपेरिन रक्त का थक्का बनाने के विरुद्ध कार्य करता है, मतलब रक्त के थक्का ना जमे इसके लिए एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, तो वो हमारा क्या करता है हेपेरिन करता है। अच्छा मान लीजिए शरीर में हेपेरिन की कमी है तो फिर किसका
कृत्रिम हिपैरिन किससे बनाया जाता है, तो वो जोंक, नाम सुने होंगे जोंक का, ठीक है। जोंक की सलाइवा से, यानी लीच जो होती है उसकी सलाइवा से जो है बनाया जाता है कृत्रिम हिपैरिन, ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो हमारा क्लास 8 था, ठीक है, ब्रह्मास्त्र क्लास का क्लास 8 था, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम 9वां क्लास देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर हमारा श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा है। तो 4 स्टेज होते हैं, ब्रीथिंग होता है, ठीक है, गैस होता है, इसके बाद गैस परिवहन होता है और कोशिकीय श्वसन होता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो ब्रीथिंग है, गैस है और गैस परिवहन है, ये हमारे वायु श्वसन है, जबकि कोशिकीय श्वसन हमारा आंतरिक श्वसन है। अब ब्रीथिंग के बारे में देख लेते हैं। देखिए श्वास लेना या छोड़ना, ठीक है, तो लंग्स से हम सांस लेते हैं और डायफ्राम के माध्यम से बाहर करते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर पूरा सिस्टम देखा दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए श्वास लेना यानी एयर, हवा की अधिक मात्रा, लंग्स, ठीक है, आयतन और आकार, ठीक है। अब देख लेते हैं डायफ्राम की गति नीचे की ओर, ठीक है, डायफ्राम कैसा होता है, चपटा होता है। श्वास छोड़ना, लंग्स आकार कम और डायफ्राम कैसा होता है, गुंबद आकार का हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं सामान्य व्यक्ति सामान्य ब्रीथिंग में 500 ml हवा ग्रहण करता है। एक सामान्य व्यक्ति जो है 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग कर लेता है। ये पूरा जो है सिस्टम दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। इसके बाद से इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है हवा के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए नोज हो जाता है, फिर उसके बाद में ये पायनेक दिया है, फिर ट्रैकिया दिया है, श्वास नली दिया है, ठीक है, एबुलाई कूपिका दिया है और इसके बाद श्वास नलिका दिया है। अब इसके बाद में इसको आगे देख लेते हैं। कोशिका को श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। जो कोशिकाएं होती हैं उनको श्वसन तंत्र का क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया में उपस्थित उपास्थि ट्रैकिया में उपास्थि से निर्मित सी आकार की जो है रिंग पाई जाती है, ठीक है, जो कि हवा की अनुपस्थिति में श्वास नली को चिपकने से रोकती है। अब देखिए गैसों का विनिमय, ठीक है, लंग्स के एल्बुलाई में गैसों का विसरण, ठीक है, यानी डिफ्यूजन। अब देख लेते हैं, ये सांस लेने और उसको छोड़ने की बात की गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं N2 78%, ऑक्सीजन 16% और CO2 कितना 4%, ठीक है। हवा में ये देखिए श्वास छोड़ने की स्थिति में है और हवा में देखिए 78% ऑक्सीजन कितना है 21 है, तो 20.95, लेकिन उसको 21 ले लिया जाता है। CO2 कितना है 0.03, ठीक है। अब गैस के परिवहन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए परिवहन 98% हीमोग्लोबिन में और बाइकार्बोनेट 70%, ठीक है, ऑक्सीजन 98 और CO2 जो है 70%। अब देख लेते हैं हीमोग्लोबिन में O2, ठीक है, और CO2, ये दम घोटू गैस है, कौन सा, CO, ठीक है। अब ये पूरा उसका दिया हुआ है, कार्बो जो है Hb+CO मिलके क्या बना लेते हैं, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये दम घोटू गैस है और इससे जो है मौत हो जाती है। क्वेश्चन भी आता है कि कमरे में बंद अंगीठी जलाने से मौत का कारण तो क्या होता है, यही गैस है, ठीक है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण जो है दम घुटने लगता है। आगे देखिए कोशिकीय श्वसन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये ग्लूकोज, तो ये पूरा फार्मूला दिया हुआ है कि कैसे कैसे होता है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब देख लेते हैं श्वसन अंग, क्या चीज़, श्वसन अंग। देखिए श्वसन अंग में हमारा स्तनधारी पक्षी या सरीसृप आते हैं और फेफड़ा इनमें होता है, ठीक है। अमीबा यूग्लिना, इनमें शरीर सतह होता है। केचुआ, इसमें त्वचा से ये सांस लेता है। काकरोच जो है छिद्र या श्वास नली से लेता है। मतलब जो स्तनधारी है पक्षी या सरीसृप है वो फेफड़ों से सांस लेते हैं। अमीबा और यूग्लिना किससे लेते हैं, शरीर से, शरीर की सतह से। केचुआ किससे लेता है, त्वचा से। काकरोच और तिलचट्टा यानी किससे लेते हैं, श्वास नली से या छिद्र से। मछली किससे लेती है, लंग्स या गिलफड़े से, ठीक है, गलफड़े से और गिल्स से। मेढक किससे लेता है, पानी से प्लस मिट्टी से, ठीक है, यानी कि पानी में रहेगा तो लंग से लेगा और मिट्टी में रहेगा तो स्किन से लेगा। अब देख लीजिए श्वसन, नॉर्मल प्लस O2, देखिए तेज़ी से भागना स्टार्ट करता है, फिर O2 की डिमांड बढ़ेगी, बट O2, ठीक है, क्या होगा, O2 की अनुपस्थिति में श्वसन मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जिसका कारण लैक्टिक एसिड हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम कभी कहते हैं, ऐसे समझिए क्वेश्चन आता है कि मांसपेशियों में थकान का कारण क्या है, तो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, क्या है, लैक्टिक एसिड है, बस आप इतना बात ध्यान रखिए। तो जो ये हमारा था, ये क्लास जो है क्लास 9 था, ठीक है, ब्रह्मास्त्र का क्लास 9 था। अब इसके बाद में हम लोग क्लास 10 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है शरीर में पाचन, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन जो है ये पाचन और अवशिष्ट नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको त्यागना यानी उत्सर्जन।
अब इसके बाद में देख लेते हैं बॉडी में। देखिए यूरिन होता है, त्वचा यानी पसीना, फेफड़े यानी CO2, आंसू यानी आँख। ठीक है, इन सब का संबंध ये सब बॉडी से रिलेटेड बताया गया है। अब देख लेते हैं टाइप्स। ठीक है, पहला है अमोनोटेलिक, दूसरा है, ठीक है, यूरिकोटेलिक, और तीसरा है यूरियालोटेलिक। ठीक है, अब देख लेते हैं अमोनिया क्या होता है। बाहर होता है जलीय जीव, सर्वाधिक जहरीला होता है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है इसको। ठीक है, उसके बाद में यूरियो को, इसमें यूरिया अम्ल बाहर सबसे कम जहरीला होता है, पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, पोस्ट फॉर्म में। ठीक है, किसके, पेस्ट फॉर्म में होता है, जैसे पक्षी और सरीसृप के लिए यूरिया बाहर होता है इसमें। और क्या होता है, स्तनधारियों के लिए होता है। ठीक है, अगला हमारा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा अमोनिया में बदलता है। ठीक है, सूत्र क्या है अमोनिया का, देख लीजिए NH2, ठीक है, CO प्लस NH2। ठीक है, NH2। अब हम देख लेते हैं प्रयोगशाला में निर्मित विश्व की फर्स्ट जो कार्बनिक यौगिक है वो कौन सी है, तो वो यूरिया है। और इसको किसने खोजा था, तो बोलर ने। ठीक है, इसके बाद में हमारी आ जाती है एड्रिनल ग्रंथि, किडनी या वृक्क हो गई, सेम के बीज के आकार की, मूत्रवाहिनी हो गई, मूत्रमार्ग हो गया और मूत्राशय हो गया। अब हम देख लेते हैं किडनी, इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी। मैंने बताया आकार कैसा है, सेम के बीच। इसका इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन पूछा जाता है किसकी इकाई है। तो और इसका जो कार्य होता है वो रक्त को छानना होता है। क्या होता है, रक्त को छानना। ध्यान रखिएगा कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है रक्त को छानना। ठीक है, और पुनः जो है अवशोषण। ठीक है, इलियम में कहाँ होता है, इलियम में होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये पूरा दिया हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यूरिन, तो यूरिन जो होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 4.8 के आसपास, और ये हल्का अम्लीय होता है। हल्का पीला रंग इसका किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, और 15.2 लीटर जो है प्रतिदिन, इतना जो है हमको आउट करना चाहिए, मतलब इतना बाहर होना चाहिए। और तीक्ष्ण गंध इसकी क्या होती है, अमोनिया के कारण होती है। ठीक है, 95% H2O प्लस 2 से 2.5 तक यूरिया होता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है गठिया, यानी बुढ़ापे में यूरिक अम्ल जम जाने के कारण, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। फिर किडनी या पथरी, अब देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किडनी जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। और इसमें अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो पालक और उसके बाद में टमाटर। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में पालक है कैल्शियम ऑक्जेलेट का कारण, तो बिल्कुल ठीक है, टमाटर है तो भी ठीक है, लेकिन दोनों में सर्वाधिक प्राथमिकता आप पालक को देंगे। उसके बाद में डायलिसिस, किडनी के खराब होने पर रक्त का फिल्ट्रेशन जो होता है उसी को डायलिसिस कहा जाता है। और आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जी अंग। ठीक है, ये क्या होता है, मैलपीरियन नलिका, यानी कि हाइलम किडनी से मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लास 10 था। क्या था, क्लास 10, ब्रह्मास्त्र क्लास का, किसका, ब्रह्मास्त्र क्लास का। ठीक है, क्लास 10 था। और हम लोगों ने आज जो है 8, 9 और 10 ये तीनों क्लास जो है इसी वीडियो में देख लिया है। और अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो बताएं, बाकी इसमें जो समझाने लायक है वो हम बता देते हैं। और जो स्ट्रक्चर बना होता है वो हम इसीलिए थोड़ा देर रोक देते हैं कि आप लोग उसको देख लें, क्योंकि स्ट्रक्चर समझाने का कोई बहुत मतलब नहीं होता, जो इम्पोर्टेंट होता है हम बता देते हैं, बाकी रोक देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर कोई समस्या हो तो आप लोग हमें बताएं, या कोई सुधार करने लायक हो तो भी हमें बताएं। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ज़रूर। और क्लास ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।